हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन सिनेमा। आज हम देखने वाले हैं रेजिंग ग्रेस। मूवी की शुरुआत में हमें एक जोई नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक सिंगल मदर है। साथ ही वो फिलीपींस से लंदन आई है ताकि अपनी बेटी के साथ वो अच्छी जिंदगी बिता सके। साथ ही हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जो यहाँ पर इलीगल मिग्रेट के तरीके पे रह रही है, यानी कि बिना अनुमति के। अब यहाँ रहने के लिए वो सर्टिफिकेट बनवाना चाहती है, इसीलिए वो अलग अलग घरों में जाकर काम कर रही है ताकि अपना और अपनी बेटी का ख्याल रख सके। जॉय और ग्रेस दोनों अलग अलग घरों में रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं, यानी कि कभी वो इस घर में रहते हैं या फिर उस घर में। जॉय लोगों के घर पर खाना बनाना, साफ सफाई करना, किसी बीमार व्यक्ति का ख्याल रखना, यहाँ तक कि उनके कुत्ते को भी टहलाना, ये सारा काम करती है। ग्रेस बहुत समझदार थी और साथ ही शरारती भी। उसकी माँ जो उसे काम करने के लिए कहती, वो करने के बजाय उसका उल्टा काम करती थी। ग्रेस हमेशा उसके पिता के बारे में पूछती रहती। जॉय उसे ये कहकर मना कर देती थी कि उसके पिता मर चुके हैं। असल में सच्चाई कुछ और थी, जो हमें आगे पता चलेगा। जॉय को एक घर में से निकलने के बाद अपने आगे के दिन बिताने के लिए किसी दूसरे घर में पनाह लेनी पड़ती है, जो कि घर पर नहीं आता। इसी दौरान जॉय एक आदमी से मिलती है जो कि जॉय से कहता है, अगर तुम्हें अपना सिटीजन सर्टिफिकेट बनवाना है तो तुम्हें अगले मंथ के लास्ट तक पूरे पैसे देने होंगे, तभी कुछ हो पाएगा। फिर जॉय के पास उसके एक दोस्त का फोन आता है जो कि जॉय से कहता है कि कल मुझे कहीं बाहर जाना है, तो क्या तुम मेरी जगह मेरे क्लाइंट मिस्टर गैरेट को देखकर आओगे, क्योंकि उनके एक दोस्त ने मुझे ये करने के लिए कहा था। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मिस्टर गैरेट को काफी दिनों से देखा नहीं, तुम्हें बस उनको जाकर देखना है और कुछ नहीं करना। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? जॉय इसके लिए मान जाती है। अगले दिन वो शहर से दूर एक महल पर पहुंचती है जहाँ पर कोई नहीं होता। वो कई बार मिस्टर गैरेट कहकर आवाज देती है लेकिन कोई बोलता भी नहीं। फिर इसके बाद जॉय मिस्टर गैरेट के कमरे में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि मिस्टर गैरेट कोमा में पड़े हुए हैं। उनको इस हालत में देखकर जॉय अपनी फिलीपीन भाषा में प्यार करने लगती है। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं जिससे जॉय बहुत डर जाती है। जॉय फिर खुद को किस तरह से संभालती है और वहाँ किसी के आने की आवाज। फिर जॉय जल्दी से छुपने की कोशिश करती है क्योंकि किसको पता चल गया कि वो उसके दोस्त की जगह पर यहाँ आई है तो वो मुसीबत में पड़ सकती है, क्योंकि वो ऐसे इस देश में बिना परमिशन के रह रही है। ऊपर से ऐसा वैसा हो गया तो वो और मुसीबत में पड़ जाएगी। वो छिपने के लिए दूसरे कमरे में जाती है लेकिन उसे छिपने की जगह नहीं मिलती। तभी वहाँ जॉय के सामने गैरेट की भतीजी कैथरीन आती है जो जॉय को देखकर कहती है, तुम्हें जरूर शायद एजेंसी वालों ने भेजा होगा, मैंने कल ही उन्हें एक हेल्पर की जरूरत के लिए कहा। जॉय तो बेचारी पहले ही घबराई हुई थी, इसीलिए उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। फिर कैथरीन जॉय के बारे में उसे पूछती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि मेरे अंकल एक हफ्ते से कोमा में हैं। मैं उनकी देखभाल तो कर लेती हूँ लेकिन मुझे इस घर की साफ सफाई और खाना बनाने के लिए एक हेल्पर की जरूरत है। मुझे पता है तुम एजेंसी की तरफ से आई हो, पर तुम मेरे लिए खाना बनाने के लिए काम कर सकती हो। मैं तुम्हें एक हफ्ते के $1000 दूंगी। अब जॉय को पैसे की तो जरूरत थी सही और उसे सिटीजन सर्टिफिकेट भी चाहिए था, इसलिए वो मान जाती है। साथ ही कैथरीन जॉय को यहाँ रहने के लिए एक कमरा भी देती है, लेकिन फिर भी जॉय अपनी बेटी ग्रेस के बारे में कैथरीन को नहीं बताती। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि शायद इसके बारे में सुनकर वो मना बोल देगी। कैथरीन जॉय को अपना सामान शाम को ही लाने के लिए कहती है। फिर जॉय अपने दोस्त को सब कुछ बताती है और साथ ही उसके पूछने पर ग्रेट के हालत भी बताती है। उसका दोस्त कहता है, चलो तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ। इसके बाद जॉय ग्रेस को और अपने सामान को लेने जाती है। जॉय ग्रेस को समझाती है कि तुम्हें वहाँ पर छिप कर रहना होगा और बहुत जल्दी हमें सिटीजन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर हम बाद में आजादी से रह पाएंगे। ग्रेस भी उसकी बात मान जाती है। इसके बाद जॉय ग्रेस को एक बैग में बंद कर कैथरीन के घर पहुंचती है, जहाँ पर कैथरीन जॉय को चाय ऑफर करती है। जॉय तो उसको एक ही बार में पी जाती है क्योंकि उसने ग्रेस को एक बैग में बंद करके रखा था। सांस ना लेने के कारण वो मर भी सकती, इसीलिए जल्दी से जॉय इस बैग को अपने कमरे में ले जाती है और ग्रेस को जल्दी से बाहर निकालती है, जो कि ठीक ठाक। अब जॉय ग्रेस से कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हें इस लेडी की नजरों में बिल्कुल नहीं आना। कि तभी वहाँ पर कैथरीन आ जाती है, जिसे देखकर ग्रेस जल्दी से बैग के अंदर छुप जाती है। असल में कैथरीन को तो पहले ही पता चल गया था कि जॉय एक फिलिपिनो है। कैथरीन जॉय से कहती है, तुम आज आराम करो, कल से काम कर ले। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कैथरीन के जाने के बाद जॉय ग्रेस को इस कमरे में रोजेट दिखाती है और कहती है, अगर कोई अचानक से यहाँ आ जाए तो तुम इसके अंदर छिप जाना, चिंता ना करो, हमें इस घर में सिर्फ 6 हफ्तों तक ही रहना है। अगले दिन कैथरीन जॉय को पूरा घर दिखाने के साथ घर का काम भी समझाती है और कहती है कि तुम अंकल की चिंता मत करना, मैंने उन्हें दवा दे दी है, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तब तक तुम घर वगैरह साफ कर दो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जॉय अपने काम पर लग जाती है, पूरे घर की अच्छे से सफाई करती है। इसी बीच उसे मिलती है एक चिट्ठी। जॉय वो चिट्ठी पढ़ ही रही होती है, तभी ग्रेस पीछे से आकर उसे डरा देती है। अब जॉय और ग्रेस दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कैथरीन वापस आ जाती है। ग्रेस छिपने की कोशिश कर रही होती है। कैथरीन घर को चमकता हुआ देख खुश हो जाती है। साथ ही जॉय कैथरीन को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है ताकि ग्रेस जल्दी से छुप जाए। बड़ी मुश्किल से जॉय ने ग्रेस को छुपा दिया था। अब ग्रेस कहाँ मानने वाली थी, वो गैरेट के पास पहुँच जाती है उसके रूम में
जहाँ जॉय आकर उससे कहती है, अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि अंदर ही रहना। तभी कैथरीन जॉय को आवाज देती है। जॉय ग्रेस को बेड के नीचे छुपा कर वहाँ चली जाती है। पर अभी मुसीबत कहाँ टलने वाली थी। कैथरीन उसके अंकल को दोपहर की गोली देने के लिए वापस रूम में आ जाती है और वहीं ग्रेस बेड के नीचे छुपी हुई है। एक गोली नीचे गिर जाती है जिसे ग्रेस कैथरीन के उठाने से पहले देख लेती है। फिलहाल कैथरीन ग्रेट को दवा खिलाकर वहाँ से चली जाती है। एक बार फिर से ग्रेस बाल बाल बच जाती है। ग्रेस जॉय से कहती है कि कैथरीन तो ग्रेट को नींद की गोलियां खिला रही है। जॉय उससे कहती है, अच्छा तुम्हें कैसे पता कि वो नींद की गोलियां थी? इस पर ग्रेस जॉय से कहती है कि एक बार आपने मुझे मेरी विटामिन की गोलियां लाने के लिए कहा तो मैं गलती से नींद की गोलियां ले आई और ऐसी ही गोली मैंने वहाँ पर भी देखी थी। इस पर जॉय उससे कहती है कि हो सकता है उसकी बनावट ऐसी हो, लेकिन एक जैसी दिखने वाली दवा हमेशा एक जैसी नहीं होती। इस बात पर तो ग्रेस जॉय से गुस्सा ही हो जाती है क्योंकि उसको शक है कि कैथरीन एक बुरी इंसान है। एक रात जब सारे लोग सो जाते हैं तो ग्रेस खाने की चीज ढूंढने के लिए पूरे घर में घूमने लगती है और वहाँ उसके सामने अचानक से कैथरीन आ जाती है। उसे लगता है कैथरीन ने उसे देख लिया। कुछ देर चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि कैथरीन तो स्लीप मोड में है, यानी कि वो नींद में चल रही है। ग्रेस कैथरीन का चुपचाप पीछा करने लगती है। वो देखती है कि कैथरीन स्टोर रूम की तरफ जा रही है। वहाँ वो छिपकर कैथरीन का पीछा करती है, जहाँ पर कैथरीन एक बड़े से गिलास का पर्दा हटाती है जिसके पीछे किसी औरत की लाश रखी हुई है, जिसे देखकर तो ग्रेस की बत्ती गुल हो जाती है, पूरी तरह से घबरा जाती है। लेकिन ग्रेस किस तरह से वहीं पर छुपी हुई थी। साथ ही कैथरीन नींद में ये भी कहती है, मैं इस पूरे घर को जला दूंगी। अगली सुबह जॉय देखती है कि कैथरीन का मूड कुछ अच्छा नहीं है। उसे किसी प्रॉपर्टी के सिलसिले में वकील से मिलने जाना है, इसीलिए उसे आने में बहुत दिन लगे। इसीलिए कैथरीन जॉय से कहती है कि मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए नहीं रहूंगी, तो तुम घर का ध्यान रखना और तुम्हें मेरी जगह गैरेट को दवा देनी होगी। अब कैथरीन जॉय से गैरेट को दवा दिलवाती है। अब जॉय देखती है कि कैथरीन गैरेट को जबरदस्ती दवा दे रही है। अब वो ये भी दिखाती है कि कैसे गैरेट के दवा लेने पर उसका मुंह बंद कर रखना। जो बात जॉय को अच्छी नहीं लगती। फिलहाल कैथरीन जाने से पहले जॉय को इस हफ्ते के पैसे दे देती है। अब उसके जाने के बाद जॉय देखती है कि ग्रेस सही कह रही थी, कैथरीन गैरेट को नींद की ही गोलियां दे रही थी। इसी बीच ग्रेस जॉय को वो बताने की कोशिश करती है जो उसने पिछले रात देखा था, जो उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि अभी उसे कुछ याद आ गया है। इसीलिए वो ग्रेस को ठीक रहने के लिए कहकर वहाँ से बाहर चली जाती है। दरअसल जॉय पहले नर्स भी रह चुकी है। उसने हॉस्पिटल में काम भी किया था, जहाँ पर उसे दवाओं और उनके असर के बारे में पता चला था। जहाँ वो एक बूढ़े आदमी की देखभाल करती थी, जिसे ट्रीट करते उसे एक्सपीरियंस हो गया था। क्योंकि वो दिल से तो बहुत अच्छी है, इसीलिए घर आकर वो वापस ग्रेट के लिए दवा बनाती है। उसने ग्रेट की सारी दवाएं बदल दी थी, जिससे जॉय की देखभाल से वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। वो उठते ही ग्लोरिया का नाम लेने लगते हैं। जॉय उसको अपने बारे में बताती है और कहती है, मुझे आपकी भतीजी ने काम पर रख रखा है। गैरेट कहता है, मेरी कोई भी भतीजी नहीं है। फिलहाल कैथरीन यहाँ पर नहीं है। जॉय गैरेट का अच्छे से ख्याल रखने लग जाती है और गैरेट की ग्रेस से भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन गैरेट जॉय से उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि मैं फिलीपींस से आई हूँ। ये सुनकर गैरेट कहता है कि मेरी रेनी गिलेरिया भी वहीं से थी, मुझे तो वो अपनी माँ से भी प्यारी थी। आगे पूछने पर जॉय उसे बताती है कि मेरा एक आदमी के साथ अफेयर था, जिसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। इसीलिए मैंने आज तक ग्रेस को पता नहीं लगने दिया कि उसके पिता जिंदा है, जबकि इसके पिता ने तो किसी और से शादी कर ली और वो अपनी आराम से जिंदगी बिता रहा है। इसलिए गैरेट उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है कि मैं तुम्हारे सिटीजन सर्टिफिकेट का मामला आराम से खत्म कर दूंगा। क्या तुम मेरी फुल टाइम क्रिएट टेकर बनोगी? ये सुनकर जॉय तुरंत मान जाती है। अब कैथरीन से निपटने के लिए गैरेट को जॉय की जरूरत होती है। इसी बीच गैरेट जॉय से कहता है कि तुम आज से मुझे मास्टर गैरेट कहोगी। बीते हुए समय के साथ गैरेट का स्वभाव भी बदल रहा होता है। एक दिन वो ग्रेस से बता देता है कि जॉय ने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारे पिता भी जिंदा है। ये बात सुनकर ग्रेस जॉय से बोलना ही बंद कर देती है और सिर्फ गैरेट के पास ही रहने लग जाती है। अब जॉय को समझ में नहीं आता गैरेट ने ऐसा किया क्यों, इसीलिए वो रात को घर की थोड़ी छानबीन करती है, जिस दौरान उसे ग्लोरिया के कुछ लेटर मिलते हैं, जो कि उसने ये लेटर अपने घर वालों के लिए लिखे थे। इन लेटर से हमें पता चलता है कि असल में ग्लोरिया गैरेट की नैनी थी, वो उससे बहुत प्यार करता। जब वो अपने परिवार के लिए लेटर लिखती थी तो गैरेट के परिवार वाले उसे पोस्ट ही नहीं करने देते थे। इसीलिए ग्लोरिया अपने परिवार और अपने बेटे से दूर होती गई। अब अंग्रेजों की तो आदत होती ही है, उन्होंने ग्लोरिया को अपना गुलाम बना के रख दिया। ये सारी बातें जानकर जॉय ग्लोरिया के लिए बहुत दुखी होती है। फिलहाल हम कैथरीन को देखते हैं, जो कि घर वापस आ चुकी है। वो घर में हर तरफ जॉय को ढूंढती है पर वो उसे नहीं मिलती। फिर वो देखती है कि चाय पक रही थी, इसीलिए वो उसे पी लेती है, लेकिन पीते थूक देती है क्योंकि जॉय ने उसमें कुछ मिलाया हुआ था। इसके बाद वो नहाने वॉशरूम में जाती है। इसके लिए ग्रेस ने वो हेयर वॉश और बॉडी वॉश में भी कुछ मिला दिया था। इसे लगाते ही कैथरीन के चेहरे पर बड़े से धब्बे आ जाते हैं। ये सब कुछ ग्रेस ने गैरेट के कहने पर किया था। इसके बाद कैथरीन नीचे आती है तो वो देखती है जॉय और गैरेट दोनों। कैथरीन गैरेट को सही सलामत देखकर दंग रह जाती है। फिर कैथरीन और गैरेट दोनों बात करने लगती है। कैथरीन गैरेट से हंसते हुए कहती है
मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल सकती हूँ। मैंने पैसे खिलवा कर तुम्हारा सब कुछ अपने नाम करवा दिया है, जो सब कुछ मेरा था। लेकिन तुमने मुझसे बहुत चालाकी से वो पेपर साइन करवाए, जिससे मेरे पिता की मौत के तहत के बाद मेरी माँ को ट्रीटमेंट के लिए पागलखाने भेज दिया, जहाँ उन्होंने अपनी जान दे दी। इस पर गैरेट कहता है, तुमने मुझे कोमा में रख कर धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया, और देख मैं आज सही सलामत हूँ। और रही बात प्रॉपर्टी के कागज की, जो तूने साइन किए था ना, उसमें प्रॉपर्टी के कागज भी थे, तो ये सब कुछ पहले से ही मेरे नाम है। बाकी बात रही तुम्हारी, तो मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, तुम यहाँ रह सकती हो। मतलब कि कैथरीन गैरेट से अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहती थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती। रात को कैथरीन जॉय से बताती है कि वो आदमी तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रख लेगा, तुम कभी आज़ाद नहीं हो पाओगी। यहाँ पर कैथरीन जॉय को ग्लोरिया की बॉडी दिखाती है, जिसने आखिरी बार भागने की कोशिश की, लेकिन गैरेट ने उसे मारकर इसी कांच के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दिया। यही अस्त्र अब तुम्हारा भी होगा। बाकी बात रही मेरी, तो मुझे तो उससे बदला लेना ही है। ये कहते हुए कैथरीन जॉय को पैसे देती है और कहती है, शायद अब तुम भी कुछ काम की नहीं रही, तुम्हारे खून में गद्दारी है, हम तुम्हारे लिए कितना भी कुछ करें लेकिन तुम ऐसे ही रहोगे, इसीलिए पैसे लो और यहाँ से भाग जाओ, बस अपना मुंह बंद रखना। जॉय भी कह देती है कि मदद आप हमारी क्या करोगे, हम आपका घर साफ करते हैं, आपके लिए खाना बनाते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई बीमार है तो उसकी गंदगी तक साफ करते हैं, मदद आप हमारी नहीं, हम आपकी करते हैं। इतना कहकर वो कैथरीन के पैसे वापस लौटा देती है और ग्रेस को लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन ग्रेस नहीं जाना चाहती। इसी बीच पुलिस जॉय को पकड़ने आई है, क्योंकि वो शहर में बिना सिटीजन सर्टिफिकेट के रह रही है। इसकी शिकायत गैरेट ने की। अब उस गैरेट को ग्रेस की जरूरत थी, इसीलिए वो ग्रेस से झूठा वादा करता है कि तुम मेरी कैथरीन को रास्ते में हटाने में मदद करो, मैं तुम्हारी माँ को छुड़वा दूंगा। गैरेट के इसी इशारे पे ग्रेस कैथरीन को बेहोश का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है, क्योंकि इस समय कैथरीन गैरेट को मारने आई थी। यहाँ कैथरीन को सारे हेल्पर भूत की तरह दिखाई देने लगते हैं, जिस पर उसने अत्याचार किए थे, यानी कि वो भी गैरेट से कम नहीं है। अभी तक दोस्तों हमको ये नहीं पता चल रहा कि इन दोनों में से सही कौन है, तो चलो आगे पता चलता है, देखिए। इसके बाद ग्रेस गैरेट से कहती है कि वो अपनी माँ को छुड़वा दे, लेकिन वो उसकी बात टालने लगता है। गैरेट को समझ में आ जाता है कि ये भी बुरा इंसान। अब ग्रेस को पता चल जाता है कि गैरेट ने उसकी माँ को अरेस्ट करवाया है, इसीलिए उसको मारकर भागने लगती है, जो कि अब ग्रेस को खत्म कर देना चाहता है। ग्रेट हमेशा से यही चाहता था कि लोग उसके गुलाम बने रहे। यहाँ पर ग्रेस बड़ी चालाकी से स्टोर रूम में आग लगाकर ग्लोरिया वाला बॉक्स गैरेट के ऊपर गिरा देती है, कि उसका पैर पकड़ लेता है। वहाँ पर कैथरीन आकर ग्रेस की मदद करती है, क्योंकि उसको उसकी गलती का एहसास हो गया। सारे घर में आग लग चुकी है। कैथरीन और ग्रेस दोनों बाहर आकर गैरेट समेत घर को जलते हुए देखते हैं। इसके बाद कैथरीन जॉय को छुड़वाने के लिए एक वकील करती है, जो कि उसे कोर्ट में बेगुनाह साबित कर देता है। फिर जॉय को इस शहर का सिटीजन सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर वो खुशी खुशी यहाँ रहती है। अब उसे किसी बात का डर नहीं है। कैथरीन ने पहले जो भी किया वो इसलिए किया क्योंकि वो भी हेल्पर को गैरेट की तरह इंसान नहीं समझती थी। अब जॉय गैरेट को उसके पिता से मिलवाने के लिए जाती है, जिस दौरान उनकी बीवी दरवाजा खोलती है। अब हम ये देखकर समझ जाते हैं कि जॉय में वो कॉन्फिडेंस आ चुका है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको कैसी लगी हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी सी होती होगी क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँगा।